बेटियों पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप तय। 13 फरवरी को सुनाए जाएंगे आरोप। लगी धाराओं में उम्र कैद तक की सजा का है प्रावधान। बचाव पक्ष कर सकता है हाई कोर्ट में अपील। एक बेबाक रिपोर्ट। कथावाचक आसाराम की मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को दोषी एवं दुष्कर्म पीड़िता को पीड़ित मान उन्हें 17 फरवरी को आरोप सुनाने के आदेश पारित कर दिए हैं। धारा 376D, 376(2)(f), 370(4), 376C, 354A, 506 व 509 तथा पोक्सो एक्ट धारा 5, 6, 7, 8 एवं 120B एक्ट एवं धारा 34 के तहत लगाए गए आरोपों का सामना आसाराम व उनके 5 सहयोगियों को करना पड़ रहा है। वार्डन शिल्पी, सेवादार शिवा, सेवादार शरणचंद्र, रसोइया प्रकाश के साथ उनके पुत्र नारायण स्वामी भी इन आरोपों के दायरे में हैं। वहीं आसाराम के वकीलों का कहना है कि वे शीघ्र ही इन आरोपों के विरुद्ध हाई कोर्ट की शरण लेंगे। यदि अदालत में आसाराम सहित 5 आरोपियों पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो कम से कम 20 वर्ष से उम्र कैद तक की सजा इन्हें भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अपने को भगवान कहलाने वाले आसाराम का शेष जीवन जेल की सलाखों के बीच ही बीतेगा, ऐसा तय माना जा रहा है। वहीं पीड़िता तथा उसके पिता को संतोष है तथा न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। कोटा के MBS अस्पताल के कैंसर वार्ड में 2.5 साल का कृष्णा जूझ रहा है आंखों के कैंसर से। कृष्णा की दोनों आंखों में कैंसर है, जिससे वो दुनिया की रंगीनियां देखने से महरूम है। एक रिपोर्ट। कोटा के महाराव भीम सिंह अस्पताल के कैंसर वार्ड में बेड नंबर 19 पर भर्ती है 2.5 वर्षीय कृष्णा। इस मासूम की दोनों आंखों में कैंसर है। इस कारण मासूम कृष्णा इस धरती की पुरा संपदा को देखने से पूरी तरह महरूम है। मां अनीता अपने जिगर के टुकड़े को यूं तड़पता देख नौ आंसू बहाने को मजबूर है। पैसे के अभाव में तिल तिल कर मौत के मुंह की ओर जाते अपने लाल को बस केवल अपलक निहारने को मजबूर है। वहीं अस्पताल के अधीक्षक AR गुप्ता का कहना है कि यदि इस बच्ची के परिजन इसे समय पर ले आते तो निश्चय ही यह बच्चा ठीक होकर अपना सामान्य जीवन जीता, मगर एक डॉक्टर होने के नाते अभी भी हमने आस नहीं छोड़ी है और बेहतर इलाज के इंतजाम किए जा रहे हैं। बच्चे को क्या आँख में परेशानी, कैंसर है इसके आँखों, दोनों आँखों में, और इसके सिर पे भी कैंसर फैल गया और 4 बार इसने खून की उल्टी करी है बच्चे ने। इसके तो 1.5 साल पहले मालूम पड़ गया, पर 4 दिन से भी शिकायत ज़्यादा होने लगी इसकी। दिखाया ना, यहाँ पे दिखाया और प्राइवेट अस्पताल में भी दिखाया, तो फर्क नहीं पड़ा और बढ़ता जा रहा है इसका। और डॉक्टर साहब ने बोला था कि चेन्नई जाओ या फिर ये तरफ आ जाओ, दोनों आँखें निकलाओ इसके बच्चे की, जब बचा पाओगे। क्या परेशानी है? इसको कैंसर है, पहले एक आँख में था। आप दोनों में? हाँ, सिर में फैल गया। आप लोगों को पता चला था इसका? 1.5 साल पहले पता पड़ गया था इसका। कहीं इलाज करवाया नहीं इलाज। देखिए, वो छोटा बच्चा वार्ड में 19 नंबर बेड पे एडमिट है और दुर्भाग्य से उसके दोनों आँखों के अंदर कैंसर हो चुका है और वो बच्चा लगभग देखने में असमर्थ है। तो अब उसकी कंडीशन को देखते हुए उसका बहुत ज़्यादा उपचार तो नहीं किया जा सकता, परंतु मैक्सिमम जितना उपचार संभव है वो हम उसका पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बच्चा होते हुए भी और शहर में रहते हुए भी उसने कभी भी किसी योग्य चिकित्सक को कंसल्ट नहीं किया जो उसको सही राय दे सकता और उसको यहाँ पे कैंसर विभाग में भेज सकता। अगर समय रहते उसका उपचार किया जा सकता तो उसका जीवन और उसकी आँखें दोनों बचाई जा सकती थी। मैं आपके माध्यम से सब प्रबुद्ध नागरिकों से यही कहना चाहूँगा कि कृपया किसी को अगर किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो अपना इलाज हमेशा योग्य चिकित्सक से कराएं, इधर उधर भटक करके अपना कीमती समय नष्ट नहीं करें। वहीं पैसों के अभाव में अच्छे इलाज के लिए समाचार विजन अपने दर्शकों से आग्रह करता है कि मदद को आगे आएं और एक मासूम जान को बचाने का भागीरथ प्रयास करें।
बस्ती के बालकों को रास आ रही है गोरी मेमो से की जा रही पढ़ाई। फ्रांस से आए मैनेजमेंट के छात्र अपनी पढ़ाई के समय में से कुछ घंटे निकाल पढ़ाने आ जाते हैं इस बस्ती में। कोटा में बॉम्बे योजना के अंतर्गत घुमंतु जाति के गाड़िया लुहारों को स्थायी आवास मुहैया करवाए गए थे। बस्ती बस भी गई मगर इनके बच्चों में पढ़ाई की कोई ललक दिखाई नहीं देती। ऐसे में अरमान सोसाइटी की संचालिका शाहीन ने इन बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया और फ्रांस से आए मैनेजमेंट का कोर्स करने वाले गोरे विद्यार्थियों से निवेदन कर इन्हें पढ़ाने का जिम्मा दिया। गोरी में ठीक 12 बजे इस बस्ती में पहुंच जाती है और गाड़िया लुहारों के बच्चों का पढ़ाने का काम शुरू हो जाता है। बच्चे भी इन गोरी मेमो का सुबह से ही इंतजार करने लगते हैं तथा नहा धोकर साफ कपड़ों में स्कूल आ जाते हैं। सोसाइटी की संचालिका शाहीन ने बताया कि बच्चों में पढ़ने की ललक है, वहीं गोरी मैम व उनके साथी भी इन बच्चों को पढ़ाने में उत्साहित नजर आते हैं। देखना होगा कि अरमान सोसाइटी का यह प्रयास कितना कारगर साबित होता है और सोसाइटी की संचालिका शाहीन का स्वप्न कितना रंग लाता है। अब अपन को जो 28 है ना, इसमें से 18 घटाने 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये सब भी अपने बिगाड़ से अब गिन के बचे 10। मेरा बाल तक पर बने मानो क्या नहीं उधर कुछ भी नहीं, इधर पढ़ो। सूरज से अपन को गर्मी मिलती है ना बेटा, अपन धूप में बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। सही बात है। ठंडा पानी पड़ता है, सर्दी से लगती है ना। कौन बोल रहा है? काजल की काजल बात अरमान सोसाइटी द्वारा गढ़िया लुहार बस्ती में 2 साल से आओ पाठशाला चले अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग बच्चों को प्री स्कूल एजुकेशन और देकर उनको स्कूल से एनरोल करने का काम करते हैं। बेसिकली हमारा अल्टीमेट गोल जो है बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ना है। उसी के तहत हर साल अरमान सोसाइटी के अंतर्गत ला रोशे बिजनेस स्कूल फ्रांस से हमेशा वॉलंटियर स्वयंसेवक अपना 2 महीने का ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट करने आते हैं। इस बार 4 वॉलंटियर्स आ रहे थे, बट वीज़ा की वजह से 1 वॉलंटियर नहीं आ पाए हैं। 3 हमारे पास में अभी काम कर रहे हैं, लीजा, सोफी एंड पीटर। ये तीनों अभी हमारे अरमान सोसाइटी में बच्चों के साथ लोहारिया बस्ती में शैक्षणिक कार्यों का संपादन कर रहे हैं। बेसिकली ये लोग बच्चों में पढ़ाई में इंटरेस्ट करने का काम करते हैं कि उनमें एक रुचि पैदा हो और वो आगे
अपनी पढ़ाई उनमें खुद ये ललक जागे कि वो स्कूल तक खुद पहुँचे, हम उनको गाइड करें और वो खुद स्वयं वहाँ तक स्कूल तक पहुँचे। For the Arman project, we stay here 2 months in India to try to improve English and the children English. What about your children? What about these children? The children are from Loarian community. They try to learn English. They are eager to learn. उनको पढ़ाते हुए कैसा लगा? How are you feeling while teaching these children? We feel good because they love mathematics. They love when they want to learn subjects. They want to know a lot of things. चंबल के किनारे बसी बस्तियों को चंबल में नहाने पर ही मिल जाएगा नर्मदा में नहाने का पुण्य। मध्य प्रदेश में नर्मदा को शिप्रा से जोड़ दिया गया है, जो आगे चलकर चंबल से मिलती है। ऐसे में चंबल में नहाने वालों को मिलेगा दोहरा पुण्य लाभ। एक रिपोर्ट। अब चंबल में स्नान करने वालों को नर्मदा स्नान का पुण्य भी मिलेगा। गुरुवार को नर्मदा जयंती पर मध्य प्रदेश में नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना ने मूर्त रूप ले लिया। 49 किलोमीटर दूर से नर्मदा का पानी पाइप के जरिए शिप्रा कुंड में डाला जाएगा, जिसे 10 किलोमीटर तक पक्की नहर द्वारा शिप्रा नदी तक पहुंचाया जाएगा। जैसा आपको विदित है, शिप्रा आगे चलकर विक्रमगढ़, आलौट, रतलाम से लगभग 25 किलोमीटर दूर दीपेश्वर महादेव मंदिर पर चंबल में मिल जाती है। इस प्रकार अब चंबल वासियों को चंबल नदी में स्नान के पुण्य के साथ साथ नर्मदा स्नान का पुण्य मिलना भी तय है। खंडपीठ ने मीणा जाति को एसटी नहीं मान दौसा के रायसिंह मीणा की याचिका को ही खारिज कर दिया। जयपुर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने दौसा के रायसिंह मीणा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मीणा ने सामान्य जाति के महादेव सहित 9 लोगों के खिलाफ 20 सितंबर 2011 को जाति सूचक शब्द कहने पर SC/ST एक्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी।
अदालत ने 20 नवंबर 2011 को प्रसंज्ञान ले लिया था, जिसमें प्रार्थी महादेव ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान माना कि केंद्रीय मंत्रालय ने मीणा जाति को एसटी नहीं माना है तथा जब मीणा जाति एसटी के दायरे में ही नहीं आती तो फिर शिकायतकर्ता एसटी कैसे हुआ तथा मामला SC/ST एक्ट में नहीं पाया जाता है, इसलिए इस एक्ट में प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता। खंडपीठ ने प्रार्थी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत के प्रसंज्ञान लेने पर रोक लगा दी। कोटा से 30 किलोमीटर दूरी पर है ऊरपुरिया गांव, जहां जांघीर पक्षी पेंटेड स्टॉक का बसेरा अगस्त माह से शुरू हो जाता है। तालाब के बीचों बीच उगे वृक्ष पर ये पक्षी अपना घोंसला बनाकर मेटिंग कर अपने वंश की वृद्धि करते हैं। गांव वासियों के अथक प्रयास से ऊरपुरिया को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका एक खाका बनाकर राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। एक रिपोर्ट। कोटा से महज 30 किलोमीटर दूर है ऊरपुरिया गांव, जहां प्रतिवर्ष अगस्त माह में दूर दराज इलाकों से जंगीर पक्षी, जिन्हें पेंटेड स्टॉक भी कहा जाता है, आकर गांव के मध्य बने तालाब में उगे वृक्षों पर अपना आशियाना बनाते हैं। लाखों मील की उड़ान भर ये पक्षी यहाँ मेटिंग का अपना वंश वृद्धि करते हैं तथा फरवरी के अंत या मार्च तक ये वापस अपने वतन लौट जाते हैं। तालाब में भरपूर भोजन तथा तालाब के बीच बने वृक्षों पर ये अपने घोंसले बना अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। नवंबर दिसंबर में यह पूरा क्षेत्र इन पक्षियों, खासकर नए मेहमानों के कलरव से गूंजता रहता है। काफी समय से स्थानीय निवासियों के अथक प्रयास से इस बार जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर लाने का प्रयास किया है तथा इसको विकास का तखमीना बना राज्य सरकार को भिजवाने का मानस बनाया है। सरपंच डॉक्टर एलन शर्मा ने बताया कि यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से काफी मुफीद है। यदि सरकार ने इसे मंजूरी दे दी तो हाड़ौती को एक और पर्यटन स्थल मिल जाएगा, जहां देशी विदेशी पर्यटक इन पक्षियों की जीवन शैली को करीब से निहार सकेंगे। बाहर से भी आने वाले इनकी एक्टिविटीज को देखते हैं। आने वाला कोई भी टूरिस्ट वो पक्षी देखे और अलग अलग जगह से अलग अलग नज़ारे ये देखे। फिर भी मैं एक बात महसूस करता हूँ कि इको डेवलपमेंट कमेटी के जो प्रयास हैं वो तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट भी एक इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे और एक अच्छा बजट यहाँ पर टूरिस्ट के ठहरने की सुविधा, टूरिस्ट के लिए पार्किंग की व्यवस्था और भी जो फेंसिंग और डेकोरेटिव जो आइटम्स है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में ऊरपुरिया विकसित हो सकता है। ये पक्षी हमारे गांव में 1995 से यहाँ आते हैं और इनको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस गांव के अंदर कोई शराबी, मांसाहारी ऐसे लोग नहीं रहते जो इनको परेशान करें। और ये कई वेराइटियां हैं, ये यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। पिछले साल पंचायत ने इस पाल का अतिक्रमण हटवा के इनको यहाँ आने जाने वालों के लिए सही कार्य किया है। रहिए ना बेखबर, डालिए एक नजर समाचार विजन पर।